मैं मंत्री पद से हटा, उसके दूसरे दिन मैंने गाड़ियां छोड़ दी थी। तो मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। सरकार चुने हुए नहीं, आपकी निष्ठा पर सवाल नहीं सर, आपकी निष्ठा पर सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे थे, प्रक्रिया समझना चाह रहे थे केवल। प्रथम जी आऊंगा आपके पास, एक बार गोविंद जी का रुख और कर लेते हैं। गोविंद जी, इस बंगले के अलावा भी बीते कुछ दिनों से इस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, जब भी मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ ना कुछ ये बता देते हैं कि इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना है और ये आपको जो है आपकी सरकार के घोटालों की जांच करने वाले हैं ये लोग। और अभी उन्होंने कुछ दिन 2 दिन पहले कहा भी कि जो आपने किसानों का लोन माफी वाला जो मामला चलाया था वो फर्जी था, बहुत सारे कागजात उन्होंने मीडिया के सामने दिखाए। गोविंद सिंह साहब, सवाल इस बात का है, जहां तक घोटाला की बात है तो मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं और उनको धन्यवाद भी दूंगा कि सबसे पहले वे मेरी विभाग की जांच कराएं। और अगर वो घोटाला मैंने सिद्ध कर दिया, उन्होंने यह प्रमाणित पाया जाता है, तो मैं तत्काल जो कार्रवाई सरकार की हुई सहन करूंगा खुशी खुशी। और मैं चुनौती देता हूं कि जितने मंत्री थे सबकी जांच कराएं। जो पद छोड़ के आजकल उनकी आगे पीछे घूमने के साथ में आपने खरीद फरोख्त करके ले गए, उनको अपने साथ बैठाले हुए हो, उनके बंगले खाली कराने का नहीं दे रहे हो, कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस की भाषा क्या होना चाहिए? नियम है 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। और फिर आप जैसे कोई अपराधी है, जो नोटिस की भाषा जो है वो अपमानजनक है, वो आपत्तिजनक है। इसलिए मैं तो अभी कह रहा हूँ, शिवराज सिंह लिखना छोड़े, एक फोन कर दें, मैं कल सुबह जब होगा, जब यह सड़क पर सामान डाल लूंगा, बता दूंगा। और जहां तक इनका सवाल है तोमर साहब का, तो मैं तो उनको बता, ये खुद परेशान है बेचारे। गए थे जिस आशा से उम्मीद के साथ कि हमें सब गाड़ी घोड़ा बंगला 2 महीने से खुद भटक रहे हैं। हम तो उनकी शुभकामना देता हूं कि आप ज्यादा दबाव बनाइए शिवराज सिंह जी पर, और दबाव बना के आप अच्छा विभाग लो। जिस प्रकार आप कांग्रेस में रह के लड़ते रहे हमारे साथ, आंदोलन में, जुलूस में, प्रदर्शन में, वर्षों से कांग्रेस की संस्कृति आप में है, उस संस्कृति का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी आप अपने ताकत के साथ, अपनी बुद्धि विवेक और संघर्ष के साथ अपने हक हासिल करो। जिस हक और सौदा के तहत आपने दल बदल करके मंत्री पद छोड़ा है, मैं तो चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे वर्षों से साथी, मित्र, परिवार का सदस्य, नाते रिश्तेदार अगर बढ़िया विभाग लेता है, उसी दिन मैं इनको मिठाई खिलाने आऊंगा। मैं तो बधाई दूंगा जल्दी जल्दी मंत्री बने हुए, लेकिन अभी उनको उनकी मजबूरी है भाई। अब भाषा इनके पुराना, जो आज से 1.5 वर्ष पहले का इनका ऑडियो भी है, उनकी भी आप जरा, हम अभी आपको सुनाई देता हूँ क्या बोल रहे हैं भाजपा के बारे में। मैं इतने कटु शब्द न पहले कभी बोलता था ना आज बोल रहा हूँ, लेकिन हम तो स्वागत कर रहे हैं भाई। सामान फिकवा है आपकी, अगर इसी में संतुष्टि मिलती है तो हमारे सामान फिकवा है, बिना नियम कायदे के फेंकने या हमें जबरदस्ती निकालने का काम करने, जैसे भानोट का किया है। जवाब ले लेते गोविंद जी, जवाब ले लेते। प्रथम जी, जो गोविंद जी ने बोला वो आपने सुना होगा, उसका जवाब भी। और साथ में मैं किसान हूँ। आऊंगा सिंह साहब आपस। जी बोलिए जी। अभी परम श्रद्धेय डॉक्टर, आपकी बात ले ली मैंने पूरी। गोविंद सिंह जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है उन्होंने कही। पहले तो मैं सम्मानित डॉक्टर साहब को कहना चाहता हूं कि कोई सौदा कोई डील नहीं है। सौदा डील है तो एक ही डील है कि जिन लोगों ने हमें चुनाव के लिए जिता करके मध्य प्रदेश के इस बड़े लोकतंत्र में भेजा था, इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में, शिवपुरी में, गुना में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी। और ये वायदा हमने जनता जनार्दन के बीच किया था। हमने ये वायदा किया था, चुनाव में एक वचन पत्र बनाया था संयुक्त रूप से, जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेता, जिसमें आदरणीय डॉक्टर साहब भी भागीदार रहे, आदरणीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, और भी वरिष्ठ नेता शामिल रहे। हमने एक बात कही थी कि उन वचनों को हम पूरा करेंगे। और
उन वचनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब की अंतरात्मा जानती होगी कि कैबिनेट में इस प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उन बातों को किस तरीके से मंच पर उठाया और अपनी बात रखी गई, मेरी कितनी बात सुनी गई, कितनी नहीं सुनी गई। आज ये कांग्रेस की सरकार जो गई है, अगर वो अंतरात्मा से डॉक्टर साहब कह दें कि इसके जिम्मेदार लोग कौन हैं,